हेलो स्टूडेंट। आज के इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में हम बात करेंगे आपका एग्जिट लॉस के बारे में। एग्जिट लॉस, ठीक है। जैसे अगर आपका कोई किसी पाइप में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये फ्लूइड का फ्लो आपका पाइप है ये। तो क्या करेगा, जैसे ही फ्लूइड आएगा तो उसमें क्या करेगा, इधर से पूरा क्या पूरा फ्लूइड आपका जितना एरिया होगा उतना बाहर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लॉसेस की बात करूँ तो यहाँ पर जो लॉसेस होता है वो कौन सा होगा आपका, काइनेटिक हेड की वजह से, क्योंकि फ्लूइड में वेलोसिटी है, इसकी वजह से होगा काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक हेड के बारे में या डायनेमिक हेड के बारे में, ठीक है। अब क्या है, जब आपका कोई फ्लूइड 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 इज फ्लोइंग फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्लूइड इज फ्लोइंग इन पाइप एंड गोज आउट एंड गोज आउट, ठीक है। आपका कोई पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है और वो क्या है, आपका बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो है आपका जो फ्लूइड, मैंने आपको पाइप बनाया, इस फ्लूइड में इस पाइप में आपका क्या हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। इस पाइप में जब फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो ये कौन सा, मान लीजिए सेक्शन 2 है मान लो। तो इस सेक्शन 2 पर जो एरिया है, A2 एरिया होगा, वो कौन सा होगा, आपका इनफाइनाइटली एरिया होगा, ठीक है। क्योंकि जो बाहर एरिया है वो तो आपका क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अब आपका क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, सडन एक्सपेंस हो रहा है, सडन सडन क्या हो रहा है, एक्सपेंडिंग। आपका जो जो क्या फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, सडन आपका क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो सडन आपको इक्वेशन पता है, जो लॉसेस है सडन एक्सपेंशन का, ठीक है, उस केस में जो हेड लॉस होता है वो आपका होता है V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन होती है। अब मान लीजिए अब आपका जो ये जो हेड लॉस है वो क्या है, एक्सपेंशन के कारण हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ हेड लॉस एग्जिट, ठीक है, मतलब एग्जिट होने पर कितना हेड लॉस होगा। तो एग्जिट होने के लिए जब मैंने आपको इक्वेशन बताई थी इन टर्म्स ऑफ क्यू, वो क्या था आपका V1 स्क्वायर अपॉन 2G 1 माइनस A1 अपॉन A2 इसका होल स्क्वायर था, ठीक है। अब इस जो एग्जिट लॉस है, उस एग्जिट लॉस में आप देख रहे हैं कि इस एग्जिट लॉस में जो एरिया है वो क्या है, आपका इनफाइनाइट एरिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये जो आपका एग्जिट लॉस एच एग्जिट, वो आपका आया था V1 स्क्वायर अपॉन 2G 1 माइनस A1 अपॉन A2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या है, फर्स्ट एरिया, ये आपका क्या है, सेकंड एरिया। तो इसकी वैल्यू क्या थी आपके पास, इनफाइनाइट थी, क्योंकि आपका जो फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा था यहाँ से, तो यहाँ तो एरिया इनफाइनाइट है ना, बाहर के लिए निकल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर V1 स्क्वायर अपॉन 2G 1 माइनस A1 अपॉन इनफाइनाइट इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये टर्म तो जीरो हो गई, ये टर्म तो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, जीरो हो गई। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, V1 स्क्वायर अपॉन 2G एच एग्जिट एच एग्जिट, ये आपका क्या है, एग्जिट लॉस आपका V1 स्क्वायर अपॉन 2G यहाँ पर आ गया। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एस एक्सपेंशन क्या, लॉसेस क्या है, HL एक्सपेंशन, ये आपका सडनली एक्सपेंड हो रहा है पाइप, तो उस केस में आपकी इक्वेशन आती है V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ऑन 2G। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे एग्जिट लॉस क्या है, एग्जिट लॉस के केस में आपको V1 स्क्वायर अपॉन 2G लिखना होगा। तो ये दोनों चीज आपको याद रखने वाली हैं कि कब आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो जो आपका सडन एक्सपेंशन था, उस सडन एक्सपेंशन में आपका एग्जिट लॉस भी आपको बता दिया, और सडन एक्सपेंशन लॉस कैसे होता है उसके बारे में बता दिया। तो थर्ड आपका लॉसेस है, वो आपका है, वो आपका थर्ड लॉस है आपका सडन
कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस। सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस में हम क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे प्रोफाइल। सडन आपका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि पाइप का आपका जो डायमीटर है, उसका एरिया है, वो आप क्या कर रहे हैं, उस सडन आप क्या कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। मान लीजिए ये फ्लूइड की प्रोफाइल है, इस तरीके से ये आई। दोबारा बना देंगे अभी। ठीक है, तो मतलब प्रोफाइल आपकी क्या है, अभी मैं केवल प्रोफाइल आपको बना के दिखाता हूँ। फ्लूइड का फ्लो इस तरीके से हो रहा है, फिर आपकी प्रोफाइल इस तरीके से जाके आगे मैच करती है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से आपका फ्लूइड का फ्लो हुआ, फिर आगे जाके इस तरीके से फ्लूइड की प्रोफाइल आपकी मैच हुई। तो ये जो यहाँ से आप देखते हैं, ठीक है, ये जो आपका था, ये एक पाइप था। ठीक है, ये आपका क्या था, पाइप था, ये आपका क्या हो रहा था, एक्सपेंड हो रहा था। मान लीजिए ये आपका पाइप, मान लीजिए इस तरीके से। तो क्या है, आपने देखा होगा कि पहले तो क्या हो रहा है, जब ये जो एरिया है, यहाँ भी एडी का फॉर्मेशन होगा, यानी यहाँ पर इस एरिया, मान लो इस एरिया में एडी का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक ये जो एरिया है, इसमें एडी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमें ये देखना है, हमें कौन सा एडी जोन कंसीडर करना है, कहाँ पर लॉसेस मिनिमम होंगे, कहाँ पर लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब आपका जो फ्लूइड है, जब आपका फ्लूइड इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है, फ्लूइड आपका क्या कर रहा है, फ्लूइड इज एक्सेलरेटिंग, फ्लूइड क्या कर रहा है, आपका एक्सेलरेट कर रहा है। तो फ्लूइड जब आपका एक्सेलरेट करता है, उस कंडीशन में जो लॉसेस होंगे, लॉसेस आपके क्या होंगे, लेस होंगे, लॉसेस विल बी लेस, लॉसेस विल बी लेस। ये इसको आपने बाउंड्री लेयर थ्योरी में पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब क्या है, फ्लूइड जब आपका एक्सेलरेट कर रहा है, उस केस में जो लॉसेस होंगे वो आपके क्या होंगे, मिनिमम होंगे। तो अगर आपका ये जो पाइप है, ये, इस पाइप में क्या हो रहा है, ये दोबारा बनाता हूँ पाइप, दूसरी स्लाइड लेता हूँ, बड़ा सा स्लाइड लेता हूँ। ठीक है, ये आपने इस तरीके से फ्लूइड की प्रोफाइल को बनाया। ठीक है, ये आपकी फ्लूइड की प्रोफाइल है, फ्लो की प्रोफाइल इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, ये फ्लूइड की प्रोफाइल कन्वर्जिंग हो रही है, फिर बाद में क्या हुई है, ये डाइवर्जिंग हुई। यहाँ पर क्या हुआ, ये कन्वर्जन हुआ है, फिर बाद में क्या हुआ है, ये यहाँ पर डाइवर्जन हुआ है। ठीक है, तो एडी जोन यहाँ भी है एक, और एक एडी जोन यहाँ भी है। ठीक है, ये एडी जोन हमें मिले। अब ये बताइए मुझे, अब मैं किसको इसमें कंसीडर करूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, ठीक है, जो आपका डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग सेक्शन जो होता है, वहां पर क्या है, आपकी वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो लॉसेस क्या होंगे, आपके मोर होंगे। ठीक है, ये जो क्या है आपका, ये कन्वर्जिंग सेक्शन है, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हुई, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रहा है। इस डाइवर्जन के कारण क्या है, इस एरिया में क्या है, जो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए जो लॉसेस होंगे वो आपके क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इस एरिया में, ये जो आपका एरिया है, इस एरिया में जो ये जो एरिया आया है, इस एरिया में जो लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, कंसिडरेबल। इस एरिया में हमें क्या करना है, लॉसेस को देखना है। ठीक है, तो एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, फिर जाके ये डाइवर्जन हुआ। ठीक है, एक तरीके से क्या होने लगा, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन होने लगा, इस एरिया में क्या होने लगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आप एक तरीके से ये वीना कॉन्ट्रैक्टा बन गया, वीना कॉन्ट्रैक्ट, क्या बन गया, ये वीना कॉन्ट्रैक्टा आपका ये बन गया। अब क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से आपका फ्लूइड ने क्या किया, कन्वर्जन किया, और फिर यहाँ जाके ये क्या कर रहा है, डाइवर्जन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग सेक्शन में आपको मिल गया एक वीना कॉन्ट्रैक्टा, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, आपका सडन एक्सपेंशन हो रहा है। तो वहां पर आपकी इस केस में जो फ्लूइड की इनकमिंग वेलोसिटी है, वो आपकी कौन सी थी, V2 मान लो।
ठीक है। और वेना कॉन्ट्रैक्टा की वेलोसिटी वीसी मान लो, तो आपका जो एल होगा हेड लॉस, ठीक है, एक्सपेंशन के केस में क्या आया था, वो आया था आपके पास V1 - V2 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2G। ये तो आया था सडन एक्सपेंशन के केस में लॉसेस। अब इस केस में क्या है, जो V2 है आपका, ठीक है, जो आपका V2 है वो जो V1 वेलोसिटी है वो वेना कॉन्ट्रैक्टा वेलोसिटी यानी VC। V1 को हमने क्या लिख लिया, VC वेना कॉन्ट्रैक्टा वेलोसिटी। तो यहाँ से आपके क्या आ जाएगा, जो HL आता है यहाँ से वो आ जाएगा आपका VC - V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, VC - V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। तो क्या देखना है मुझे अब, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सडन क्या हो गया आपके पास, V2 स्क्वायर अपॉन 2G, वन माइनस सॉरी VC अपॉन V2 -1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पता है कि C कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसके बराबर था, AC अपॉन A2। मैं सब ओरिफिस मीटर में इसके बारे में बता चुका हूँ, यानी कि AC VC इज इक्वल टू A2 V2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से VC अपॉन V2 बराबर आ जाएगा A2 अपॉन AC, यानी कि 1/CC। ठीक है, तो यहाँ से मैं H आपका सडन लेना चाहूँ, H सडन आपका आ जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन 2G 1/CC -1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या लिखा, VC अपॉन V2, यानी कि इस ये जो आपका है VC अपॉन V2, इसकी जगह मैंने 1/CC आपका यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो एच सडन है, सडन एक्सपेंशन के कारण जो लॉस हो रहा है, ठीक है, जो आपका सॉरी सडन जो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये क्या है आपका सडन कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, उस केस में आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पर हेड लॉस निकाल लिया। आपको यहाँ पर क्या मिल गया, ये हेड लॉस मिल गया। ठीक है, अगर आपको क्या है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, सीसी वैल्यू गिवन नहीं होती। सीसी वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो आप यूज करेंगे इक्वेशन को, देन यूज आप करेंगे 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ये एच कॉन्ट्रैक्शन की, सडन कॉन्ट्रैक्शन की इक्वेशन में आप ये यूज करेंगे जब आपको सीसी गिवन नहीं है। सीसी आपका क्या है, नॉट गिवन। आपका सीसी नॉट गिवन होगा तो उस केस में आप एच कॉन्ट्रैक्शन का यूज इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए इसमें जो लॉसेस हैं वो सब क्लियर कर लिए। आपके सडन एक्सपेंशन क्या होता है, सडन एनलार्जमेंट क्या होता है, ठीक है, एग्जिट लॉस क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने क्या कर दिया, आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया। कि मैंने डेर्सी इक्वेशन के बारे में बता दिया कि डेर्सी इक्वेशन के FL V स्क्वायर अपॉन 2G, जो माइनर जो मेजर हेड लॉस है, मेजर हेड लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से। मेजर लॉसेस को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मेजर लॉसेस को कैलकुलेट हम डेर्सी इक्वेशन के द्वारा कर सकते हैं। या ये आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे, ईजी तरीका हो, ईजी मैनर में आप मेजर लॉसेस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब माइनर लॉसेस की बात आती है तो माइनर लॉसेस को कैलकुलेट करना क्या है, टफ टास्क होता है। ये टास्क क्या होती है आपकी, टफ होती है। ठीक है, तो मैंने आपको इन सब में मैंने पिछली बार भी आपको लेक्चर लिया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो मैंने आपको एक पिटोट ट्यूब के बारे में इसमें बताया था। ठीक है, कि पिटोट ट्यूब में मैंने बताया था कि जो स्टैग्नेशन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पर्पज से ये, कि जो स्टैग्नेशन पॉइंट है, उस स्टैग्नेशन पॉइंट पर दो आपकी अगर स्ट्रीमलाइन है, दो स्ट्रीमलाइन है आपकी, टू स्ट्रीमलाइन है, तो वो आपकी क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दे कैन इंटरसेक्ट इजीली। मैं बता चुका हूँ, जो स्टैग्नेशन पॉइंट था यहाँ था, तो अगर आपकी एक स्ट्रीम लाइन ये आ रही है, एक स्ट्रीम लाइन इधर से आपकी ये फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो V2 बराबर क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इस वाली स्ट्रीम लाइन के लिए भी जीरो, इस वाली स्ट्रीम लाइन के लिए भी जीरो, तो आपकी इंटरसेक्ट कर सकती है स्टैग्नेशन पॉइंट पर। तो यानी कि स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट
एट स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा एफएम का, तब उसमें हम पाइप इन सीरीज एंड पाइप इन पैरेलल की बात हम करेंगे। थैंक यू क्लास।